नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जियोग्राफी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का टॉपिक टेम्परेचर। दैट मीन्स प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा था रिलीफ के अंदर लैंड और सोइल था, और आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, यानी ऐसे कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट में टेम्परेचर है। द करेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रिसिपिटेशंस एंड सॉइल। दैट मीन्स कोई भी वेजिटेशंस अगर वो चेंज होती है, उस पर इन्फ्लुएंस होता है, तो उसका मेन क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी और प्रेसिपिटेशन और सॉइल। ये तीन ऐसे रीज़न हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। दैट मीन जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस आता ही आता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेंगे आटाकामा डेजर्ट ले लेते हैं जो कि साउथ अमेरिका में, और अमेज़न फॉरेस्ट ले लेते हैं जो वो भी साउथ अमेरिका में है। सेम कॉन्टिनेंट है, सेम लैटिट्यूड में ही है लगभग लगभग, और अगर इनका आप देखेंगे डिफरेंस दोनों का, तो ह्यूमिडिटी जो है कि आपको डेजर्ट में कैसे मिलेगी, कम मिलेगी, और जबकि आपको अमेज़न फॉरेस्ट में क्या मिलेगी, वहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी। और क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन है, इक्वेटर के पास बारिश ज़्यादा होती है, और उसके जो ईस्टर्न मारीजन है वहाँ से क्या होती हैं, वहाँ से निकलते हैं जिसे कहते हैं इवापोरेट ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। और रेनफॉल कहाँ होगी, डेजर्ट में कम होगी, क्योंकि प्रेसिपिटेशन वहाँ पे कम है, और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होने की वजह से अमेज़न फॉरेस्ट में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, बारिश होगी। और अगर हम सॉइल का लें तो सॉइल का है कि जो डेजर्ट है वहाँ पे कम फर्टाइल होगी, जबकि अगर हम अमेज़न फॉरेस्ट का देखें सॉइल में तो ज़्यादा फर्टाइल होगी, क्योंकि ड्यू टू रिवर डेल्टा, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा है रिवर्स की वजह से। तो दैट मीन्स स्टूडेंट आप देख सकते हो कि डेजर्ट में, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया है, और अमेज़न फॉरेस्ट सेम कॉन्टिनेंट में है, महाद्वीप जो है अमेरिका का, लेकिन टेम्परेचर तो सेम ही है दोनों का। लेकिन टेम्परेचर सेम होने के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लुएंस डालती हैं वेजिटेशन पे, जिसकी वजह से वेजिटेशन अलग अलग पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, प्रेसिपिटेशन और सॉइल हैं। ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, अब हिमालयाज की स्लोप्स को ही देख लीजिए, एंड द हिल्स ऑफ द पेनिसुला एबव द हाइट ऑफ 915 मीटर्स, द फॉल इन द टेम्परेचर इफेक्ट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। ये भी सच है। जैसे कि आप हिमालय देखोगे तो उसका जो नदन और सदन है, ऊपर वाला जो पार्ट है देखोगे, वो जितनी उसकी ज़्यादा होगी, जिसे कहते हैं कि ऊंचाई ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्या होगा, सनलाइट की जो रेज़ होंगी वो कम जाएंगी, और सनलाइट की रेज़ कम जाने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे वेजिटेशन डिफरेंट होगी। और जबकि जो हिमालय की आपने प्रीवियस लेसन में सेकंड चैप्टर में रेंजेस पढ़ी थी, रेंजेस पढ़ने में आपने सबसे पहले देखा था कि जो नीचे की साइड है, अगर हम उसको देखें तो अगर आप हिमालय की जो सबसे नीचे वाली सदन के पास अगर रेंजेस देखेंगे, शिवालिक रेंजेस है, फिर उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो हिमाचल है, उसके बाद आप देखेंगे तो हिमाद्री है। तो ये आप देख सकते हैं किसके अंदर है, मैप के अंदर, जो कि आपको बता रखा है पहले ही, यहाँ पे जो रेंजेस बनती है फर्स्ट और सेकंड थर्ड रेंजेस। तो जो ये सदन के पार्ट वाला जो फर्स्ट है, ये कौन सी होती है, शिवालिक है, और ये कौन सी है, ये हिमाचल होती है, और ये हिमाद्री। तो तीनों रेंज हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे वेजिटेशन अलग पाई जाती है, क्योंकि आप देखोगे जो यहाँ पे इक्वेटर के पास हैं, या फिर एवापोरेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है सदन वाले पार्ट में, तो यहाँ पे आप देखोगे सनलाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड कम मिलेगा, ऊंचाई कम मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर देखोगे माउंटेन या हिमालय के पास वाली जो एरिया है, वहाँ पे सनलाइट कम होगी, और कम होने की वजह से वहाँ पे वेजिटेशन कम पाई जाती है। तो ये इफ़ेक्ट होता है वेजिटेशन की ग्रो पे, इफ़ेक्ट करता है। इसी की फॉर्म को हम देखें तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पलाइन वेजिटेशन डिफरेंट ग्रो होती है, जो कि एक टेबल से समझेंगे। अगर आप देखें इस टेबल को स्टूडेंट, तो आपको इसमें पता चलेगा वेजिटेशन जोन का। ट्रॉपिकल यानी जो इक्वेटर के पास वाली जो है 0 डिग्री, उसको आप देखेंगे, उसके पास वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल है, यानी 23 डिग्री वाला जो एरिया है, उसका अगर पूरे साल का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है। और अगर आप जनवरी का देखेंगे तो 18 है, नो फ्रॉस्ट, यानी वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, इतनी सनलाइट होती है कि वहाँ पे कोई भी फ्रॉस्ट नहीं होती, ओस नहीं होती है। सब ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल के ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे
70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस पूरे साल का टेम्परेचर रहता है। जबकि अगर हम ठंड की बात करें तो जनवरी की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्रीज तक रहता है। और अगर इसकी रिमार्क देखें, फॉरेस्ट और यहाँ पे रेयर है, यानी कभी कभी ही ओस जो होती है वो पड़ती है। इसी तरह अगर टेम्परेट हम देखें जो कि सब ट्रॉपिकल के ऊपर वाला है, 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच वाला जो है, आप देखेंगे तो वहाँ पे 7 सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस तक ही पूरे साल का टेम्परेचर रहता है। और जबकि जनवरी में यहाँ पे बोला गया है कि -1 में चला जाता है, ये माइनस है, और -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पे फ्रॉस्ट रहती है, सम स्नो यानी कई बार क्या होती है, बर्फ़ भी गिरती है। और यहाँ पे एल्पलाइन यानी जो हायर, आप देखेंगे जो हायर लैटिट्यूड हैं, ऊपर वाला जो पोल्स में, नॉर्थ वाले पोल्स में आप ऊपर देखेंगे तो आपको वहाँ पर क्या एल्पलाइन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट कम जाती है। तो वहाँ पे सनलाइट कम होने की वजह से वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में, यानी माइनस में होने की वजह से वहाँ पे स्नो होती है, बर्फ़ गिरती है। पूरे साल का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जबकि जनवरी में -1 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो ये टेम्परेचर का करेक्टर बोला गया है कि वेजिटेशन जोन पे इफेक्ट आता ही आता है स्टूडेंट। तो ये समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो भी हमने पढ़ा था टेम्परेचर। नेक्स्ट है फोटो पीरियड सनलाइट। फोटो पीरियड सनलाइट पे भी इफेक्ट पड़ता है। फोटो पीरियड का मतलब होता है सनलाइट, दैट मीन्स वेरिएशंस इन ड्यूरेशंस ऑफ सनलाइट एंड डिफरेंट प्लेस ऑफ ड्यू टू डिफरेंस लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन, ड्यूरेशंस ऑफ द डे। दैट मीन्स लैटिट्यूड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, कि वहाँ की जो पोल्स की जो ऐसे लैटिट्यूड है, जो ऐसे जारी होती हैं, वहाँ पे इफ़ेक्ट डालती हैं कि कितनी पास है। जैसे कि सनलाइट जिसके ज़्यादा पास होगी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, और जितनी ज़्यादा दूर होगी वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पे वेजिटेशन आपको कम दिखाई देगी, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ऐसे ही हायर ऑल्टीट्यूड यानी ऊंची वाली जगह पे जहाँ पे नहीं पहुँच पाती है सनलाइट, वहाँ पे वेजिटेशन कम होगी। सीज़न जैसे कि आप देखते हैं विंटर में सनलाइट कम होने की वजह से, और जो समर होता है वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा दिखती है, तो आपको वेजिटेशन भी डिफरेंट दिखाई देगी, अलग अलग होंगी। ड्यूरेशन ऑफ डे यानी दिन और रात का भी फ़र्क पड़ता है, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, और जब आप देखते हैं रोटेशन होती है और अर्थ का जो कर्वेचर है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो सनलाइट है जब पड़ती है जहाँ पे कम होती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, रात बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो उसकी वजह से भी ट्री ग्रो फास्टर इन समर, इसीलिए जो ट्री हैं वो समर में ज़्यादा फास्टर ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट रीज़न पढ़ेंगे हम प्रेसिपिटेशन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर और फोटो पीरियड, सनलाइट, ये सब क्लाइमेट के ही फैक्टर हैं जिसकी वजह से वेजिटेशन पे चेंज होता है। अब हम प्रेसिपिटेशन देखेंगे। प्रेसिपिटेशन में बोला है जैसे कि रेनफॉल होती है, अगर ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा वहाँ पे ज़्यादा इवापोरेट हो रहा है, दैट मीन्स इवापोरेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न घाट वाली साइड है वहाँ पे आपको ज़्यादा वेजिटेशन दिखाई देगा, जबकि ईस्टर्न वाले जो घाट है वहाँ पे आपको रेनफॉल कम होने की वजह से वेजिटेशन भी कम दिखाई देगी। जहाँ लेस रेनफॉल होती है तो वहाँ पे वेजिटेशन कम होगी। तो यहाँ भी वही बताया है कि एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जो होता है जून टू सितंबर जो वेस्टर्न घाट में आपको दिखाई देगा, तो इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन वैसी होगी। और रिट्रीटिंग यानी जब लौटता हुआ मानसून होता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, डेंस वेजिटेशन पाई जाती है, ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है, जबकि जहाँ पे लेस रेनफॉल है तो वहाँ पे कम वेजिटेशन पाई जाती है। तो यहाँ पे बोला है वाई हैव द वेस्टर्न स्टॉप ऑफ द वेस्टर्न घाट कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप, यानी ईस्टर्न स्लोप के कंपेयर देन अगर बात करें वेस्टर्न घाट में जो है ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे कि आप मैप में देखेंगे तो ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है, और यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट में ज़्यादा वेजिटेशन है और ईस्टर्न घाट में कम वेजिटेशन पाई जाती है, क्योंकि बारिश यहाँ पे लौटते हुए मानसून की वजह से कभी कभी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन वेस्टर्न घाट में जो कोल्ड करंट की वजह से, जैसे कि डेजर्ट में कम बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश होती है। तो ये रीज़न है जो कि आपने देखा कि अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट का, क्या इम्पॉर्टेंट होती है ह्यूमन लाइफ में और क्या क्या उसकी वैल्यू होती हैं।